इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी न्यू जो बेसिक मॉड्यूल है इसका। इससे पहले हम पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके थे इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। एक फर्स्ट प्रोग्राम सी प्लस प्लस का जो कि हमारे लेफ्ट साइड पे हमें नज़र आ रहा है, ये हमने डिस्कस किया था। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, और मैंने ये जैसे कहा था कि ये हर एक प्रोग्रामर के लिए लाजमी है। तो बेसिकली बेसिक स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन का होना लाजमी है। उसमें हमने जितनी वीडियोस मैंने इससे पहले पुश की हैं, उसमें ये कैसे होल सेटअप करते हैं, क्यूट क्रिएटर को कैसे सेटअप करना है, टूल चेंज को कैसे सेटअप करना है, या यहाँ तक पहुंचने के लिए कैसे आना है, तो आप उनको देख लीजिएगा। मैं उनमें टाइम अभी वेस्ट नहीं करूंगा, ताकि हम अब कोर की तरफ आ जाते हैं बेसिक्स के अंदर। बेसिक के अंदर आज हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग में जो फाइल्स यूज होती हैं, जिनको प्रोग्राम फाइल्स ये कहते हैं, ये कौन कौन सी फाइल्स होती हैं और ये किस तरीके से वर्क करती हैं। तो विदाउट किसी चीज़ का वेट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। अ, या चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो वीडियोस का सीरीज है वो आप प्रॉपर नोट कर सकें। सो हमने लास्ट यहाँ पर स्टॉप किया था कि आईओ स्ट्रीम हमने इंक्लूड की थी एक, बेसिकली इनको लाइब्रेरीज या हेडर्स बोलते हैं, हेडर फाइल्स बोलते हैं इनको। ये हमने इंक्लूड की थी, और उसकी इसके इंक्लूड करने की वजह से हमारे पास ये लाइन या जो फंक्शनैलिटी थी कि अगर हमने प्रिंट करना है तो वो प्रिंट कैसे करते हैं। मैं इस प्रोग्राम को यहाँ बिल्ड कर लेता हूँ और मैं रन करूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास जैसे आ गया द नंबर इज 3.14, द नंबर इज 3.14, ये डिस्प्ले होकर आ गया। इस तरीके से हमारे पास वहां पर था हेलो वर्ल्ड, तो हमने हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले किया। तो आप कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ हमने ये देखा कि अगर 3.14 मैं इस ऑपरेटर को जो स्ट्रीम ऑपरेटर बोलते हैं, इस ऑपरेटर के राइट साइड पे मैं कोई भी नंबर दूंगा तो वो नंबर इसके लिए सपोर्टेड होते हैं, ठीक है। और इस साइड पे मैं स्ट्रिंग्स दूंगा, स्ट्रिंग्स बोलते हैं ये जो डबल कोट के अंदर जो आते हैं, ये जो हम करेक्टर्स लिखते हैं, इनके लिए हमें ये इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। सो एसटीडी यहाँ आया, और इस तरीके से मैंने इसको कमेंट कर दिया। यहाँ पर अगर सिंगल लाइन कमेंट करते हैं, तो जैसे मैंने बताया था कि आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट 7 दबाना है तो सिंगल लाइन कमेंट हट जाएगा। इसी तरीके से कंट्रोल शिफ्ट 7 दबाना है तो सिंगल लाइन कमेंट आ जाएगा। इस तरीके से मल्टीपल लाइंस है, तो आप क्या करोगे कि शिफ्ट के साथ ये शिफ्ट के साथ आपने ऊपर जाना है, ताकि आपकी जो फाइल्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएं शिफ्ट के साथ। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, ये आपने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट और देन 7 दबाएंगे तो ये कमेंट हट जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं कि ये कमेंट हट गए हैं, और अगर आपने दोबारा सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट 7 दबाएंगे तो कमेंट आ जाएंगे। और आज की जैसे मैंने टॉपिक बताया तो प्रोग्रामिंग फाइल्स का, तो वो हम प्रोग्राम फाइल्स को देखेंगे कौन सी होती हैं, ठीक है। लास्ट में मैंने बताया था कि किसी भी प्रोग्राम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन डॉट सीपीपी है, और यहाँ पर एक फाइल होती है डॉट पीआरओ। तो पीआरओ फाइल जो होती है उसको प्रोजेक्ट फाइल कहते हैं, और ये क्यों मेक के लिए जरूरी होती है कि वो प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करे कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या कुछ है। यहाँ हमने बताया था कि ये कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल्स क्या होते हैं। इसी तरीके से प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे पास एक और फाइल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पीआरआई फाइल। वो इंक्लूड्स के लिए यूज होती है। मैं वो आपको बताता हूँ कि क्या मतलब है उसका इंक्लूड के लिए। तो हम यहाँ पर जाते हैं, हम लेट्स से यहाँ आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ शो कंटेनिंग फोल्डर जैसे ही करोगे तो आपके पास एक कंटेनिंग फोल्डर आ जाता है, ठीक है। मैं फिलहाल के लिए इसको डिलीट करता हूँ एग्जांपल्स के लिए, और यहाँ मैं कोई न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ। लेट्स से कि इसको मैं इंक्लूड के नाम से कह देता हूँ, आई एन सी इंक्लूड्स, ओके। एंड मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस इंक्लूड फोल्डर के अंदर अभी फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर अभी मैं ओपन टर्मिनल करता हूं, और एक फाइल क्रिएट करता हूं जिसको मैं कहता हूं, लिनक्स के अंदर कैसे क्रिएट करते हैं, टच एक यूटिलिटी है जो कि क्रिएट करती है, और उसको मैं कहूंगा नॉर्मल कन्वेंशन अच्छी होती है कि इंक्लूड्स डॉट पी आर आई के नाम से एक मैंने फाइल क्रिएट किया है, सही है। तो यहाँ मैं इसको अब क्लोज कर सकता हूँ, तो मैं देखूंगा कि includes डॉट पी आर आई फाइल यहाँ पर मेरे पास क्रिएट हो गई है, ओके। प्रोग्राम हमारे पास था हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड के अंदर हमारे पास इंक्लूड के नाम से एक फोल्डर बनाया, और इंक्लूड के अंदर हमने डॉट पी आर आई फाइल बनाई है, ओके। और इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट इंक्लूड फाइल। बेसिकली ये इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन ये प्रोजेक्ट फाइल ही होती है, लेकिन इंक्लूड्स के लिए मोस्टली यूज की जाती है। इंक्लूड्स का क्या मतलब है वो हम अभी देखते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पी आर ओ फाइल के अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे इंक्लूड, ये कीवर्ड है। कीवर्ड्स वो होते हैं जो कि आपके ऑलरेडी प्रोग्रामिंग के साथ होते हैं, उनको पता होता है। जैसे ये कीवर्ड्स हैं, कॉन्फ़िग है, सोर्सेज है। इसी तरीके से इंक्लूड एक कीवर्ड है, बेसिकली फंक्शन है जो कि ये बताता है कि क्या इंक्लूड करो। तो हम यहाँ कहेंगे इसको कि अभी आपने इंक्लूड क्या करना है, इसी फोल्डर के अंदर जहां पर हमारी पीआरओ फाइल पड़ी है। अगर मैं शो कंटेनिंग फोल्डर में जाता हूं तो यहाँ हमारे पास पीआरओ फाइल पड़ी है, तो इसी ही लोकेशन के ऊपर मेरे पास पड़ा हुआ है इंक्लूड का फोल्डर। तो मैं क्या कहूंगा कि मैं कहूंगा कि
include और फिर इसमें पाथ दूंगा और उसमें मैं कहूंगा कि includes 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 डॉट पी आर आई और जैसे मैं कंट्रोल एस दबाऊंगा, ठीक है, तो ये सेव करेगा उसको और उसके बाद आपने देखा यहाँ पर एक includes के नाम से एक फोल्डर आया है और डबल क्लिक करेंगे तो उसमें includes डॉट पी आर आई फाइल आ गई है, जो कि हमने जब यहाँ देखा था कंटेनर, तो यहाँ includes के अंदर एक हमने पी आर आई फाइल क्रिएट की थी। सो अब PRI फाइल्स क्या होती हैं, प्रोजेक्ट इंक्लूड्स होती हैं, इनका क्या फंक्शन होता है। अब हम देखते हैं कि लेट से कोई भी आपने फाइल इंक्लूड करनी है, जो हम बोलते हैं हेडर फाइल्स। क्या होता है, यहाँ पर आप इंक्लूड्स के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ओके, एंड ऐड न्यू, और यहाँ से फिर आपके पास आ जाएगा कौन सी फाइल्स हैं, C++ में। तो हम कहेंगे जी बिल्कुल क्लास क्रिएट करनी है, सोर्स फाइल या हेडर फाइल, तो सोर्स फाइल या हेडर फाइल, हम इस वक्त हेडर फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। जो CPP होती हैं, ये CPP फाइल्स जो होती हैं ये सोर्स फाइल कहलाती हैं। जो H फाइल्स होती हैं हेडर फाइल्स होती हैं। ये क्या फाइल्स होती हैं, इनके अंदर हम अभी इसमें हम कुछ डेफिनेशंस, एक में हम डेक्लेरेशन बोलते हैं और एक को बोलते हैं डेफिनेशंस। तो जो हेडर फाइल है उसमें हम डेफिनेशन करते हैं, डेक्लेरेशंस करते हैं, और सोर्स फाइल के अंदर हम डेफिनेशंस लिखते हैं। लेटर ऑन मैं हम ये भी देख लेंगे क्या डेक्लेरेशन और डेफिनेशंस का क्या मतलब है, हम वो अगली वीडियोस में देखेंगे। सो फिलहाल मैं एक हेडर फाइल क्रिएट करता हूँ, इसका मैं नाम रख लेता हूँ लेट्स से कॉन्स्टेंट्स के नाम से, CONSTANTS, कॉन्स्टेंट्स। इसके नाम से मैं डॉट एच, सो इसका एक्सटेंशन क्या आएगी, डॉट एच से, मतलब ये हेडर फाइल है। तो कंपाइलर को समझ आ जाएगी कि ये हेडर फाइल क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं, कहता है ऐड प्रोजेक्ट टू इंक्लूड स्टार्ट PRI, तो हम इसको कह देते हैं बिल्कुल आप इसको कर लो। तो जैसे हम देखेंगे तो उसने एक फाइल क्रिएट की है और वो देखें PRI के अंदर उसने क्या ऐड किया। जो PRI फाइल पहले एम्प्टी थी, अब उसके अंदर उसने, जब हमने वो कहा था कि ऐड फाइल्स टू इंक्लूड डॉट PRI, तो उसने क्या किया, हेडर्स प्लस इक्वल टू स्लैश PWD, का मतलब ये है कि ये पाथ जहां पर ये PRI फाइल पड़ी हुई है, तो इसी फाइल के अंदर कॉन्स्टेंट डॉट एच के नाम से एक फाइल क्रिएट कर दो। तो हमने देखा ये कॉन्स्टेंट डॉट एच के नाम से एक फाइल क्रिएट हुई है। आप अब राइट क्लिक करेंगे इंक्लूड्स डॉट PRI के ऊपर, शो कंटेनिंग फोल्डर करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले इंक्लूड्स जो हेलो वर्ड था उसके अंदर इंक्लूड फोल्डर के अंदर PRI फाइल अकेली पड़ी हुई थी, अब उसमें H फाइल भी पड़ी हुई है जो कि हमने क्रिएट की है और वो इंक्लूड भी हो गई है। ओके, सो कॉन्स्टेंट डॉट एच ये ऑटोमेटिक जनरेटेड फाइल्स है, इनको हम गार्ड्स बोलते हैं, फाइल गार्ड्स बोलते हैं। फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये समझें कि हम फिलहाल इनको डिलीट कर देते हैं। ओके, हम क्या करते हैं कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं। अब जैसे कांस्टेंट के नाम से हमने हेडर फाइल्स बनाई हैं, तो ये इंक्लूड फाइल्स भी बोलते हैं इनको, जो हेडर फाइल्स होती हैं इनको हम इंक्लूड फाइल्स भी बोलते हैं। तो ये इंक्लूड किसी भी प्रोजेक्ट में कोई भी स्पेसिफिक चीज इंक्लूड करनी है तो उनके लिए आप इनको समझ सकते हैं किस तरह इंक्लूड करते हैं। ओके, हम लिख लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ C++ के अंदर एक होता है डिफाइन, हैश डिफाइन। लेट्स से मैथ में हम पाई देखते हैं, पाई को मैंने डिफाइन करना, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं बार बार हर जगह पे 3.14 ना लिखता रहूं, मैं वहां पाई लिखूं, तो ऑटोमेटिक कंपाइलर को समझ आ जाए कि पाई का मतलब है 3.14। तो इस वजह से यहाँ हम उसको अगर डिफाइन कर देते हैं, तो कांस्टेंट के अंदर मैंने डिफाइन कर दी। इस तरीके से आप मल्टीपल जितने कांस्टेंट आपने डिफाइन करने हैं, आप इस कांस्टेंट हेडर फाइल के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। मैं जाऊंगा अभी मेन डॉट CPP के अंदर, ठीक है, और आईओ स्ट्रीम के नीचे जैसे मैंने हेडर्स यहाँ इंक्लूड किए थे, अब मैं हैश इंक्लूड और डबल कॉलन के साथ करूंगा कॉन्स्टेंट्स, CONSTANTS। आप यहाँ से स्पेलिंग देख सकते हैं। मेक श्योर कि आपके स्पेलिंग गलत ना हो, क्योंकि जब आप फाइल क्रिएट कर रहे होंगे तो उस वक्त अगर आपके स्पेलिंग गलत भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपाइलर को नहीं पता कि आप क्या लिखना चाह रहे हो। तो कोई भी फाइल आप यहाँ लिखोगे तो यहाँ उसी तरीके से वो फाइल आ जाएगी। बट लेटर ऑन अगर आप जिस वक्त इंक्लूड कर रहे होंगे तो आपने वही फाइल इंक्लूड करनी है जो यहाँ पर है। वो क्या है, कॉन्स्टेंट्स डॉट एच, कॉन्स्टेंट डॉट एच, और डबल कॉलन को बंद कर देना है। ओके, और एस करना है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि ये कन्वेंशन है, और मैं मोस्टली कन्वेंशन को ऐसे यूज करता हूँ। अगर आप कन्वेंशन को फॉलो करते रहेंगे तो आपकी जो कोडिंग है वो और इम्प्रूव्ड होगी, और लेट्स से कि फ्यूचर में कोई भी एक अगर कोडिंग जिसको आती है और वो आपका कोड देखेगा तो वो कहेगा कि किसी कोडिंग प्रॉपर बंदे ने लिखी हुई है, ये किसी आम बंदे ने कोड नहीं लिखा। ठीक है, तो कोडिंग के लिए कन्वेंशन को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है और अच्छा है। तो जो सिस्टम के लिए है, जो कि इसके अंदर ऑटोमेटिकली लाइब्रेरीज के साथ आती हैं, जो कंप्यूटर के अंदर आती हैं, हम उनको सिस्टम लाइब्रेरीज बोलते हैं, और उसके लिए हम ये साइन यूज करते हैं। ओके, आईओ स्ट्रीम का। लेट मी, मैं अपने हाइलाइटर को बंद कर देता हूं ताकि आपके लिए थोड़ा सा समझना आसान हो जाए। ये जो साइन है ये वाला, ओके, ये जो साइन है ये हम यूज करते हैं सिस्टम फाइल्स के लिए, और जो हम खुद से क्रिएट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के हेड
इंक्लूड्स या प्रोजेक्ट हेडर फाइल्स होती हैं उनको हम क्या करते हैं, डबल कॉलन के साथ इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस करने के बाद हम कंट्रोल बी करेंगे। तो जैसे मैंने कंट्रोल बी किया है, कंट्रोल बी का मतलब यह है कि बिल्ड करो, ये यहां से बिल्ड, जैसे ही मैं इसको बिल्ड करूंगा तो मुझे एक एरर आ जाता है। बिल्ड बेसिकली क्या होता है, बिल्ड स्टेप्स हैं, बिल्ड के अंदर स्टेप्स होते हैं। नंबर वन क्या होता है बिल्ड के अंदर, कि हम उसको कहते हैं प्री प्रोसेसर्स। ये प्री प्रोसेस स्टेप क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये जितने भी इंक्लूड्स हमने डाले हैं जिनको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं, वो इनको उठा के, इन फाइल्स को उठा के इसमें इंक्लूड कर लेता है। और इनको इंक्लूड करने के बाद फिर वो कंपाइल करता है। कंपाइल क्या होता है, कंपाइल कंपाइलर होता है जो ट्रांसलेटर होता है, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वो इस सारी फाइल को जनरेट करके एक मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और फिर इसी तरीके से थर्ड स्टेप होता है जिसमें लिंकर का काम होता है। लिंकर क्या होता है, बेसिकली जो आपकी की लाइब्रेरीज होती हैं वो आपके इस कोड के साथ, लेट्स से आईओ स्ट्रीम की एक लाइब्रेरी है, तो उसको क्या पता कि आईओ स्ट्रीम का क्या मतलब है, तो हमने इंक्लूड की, तो इस इंक्लूड की वजह से आपके कंपाइल एरर्स खत्म हो गए। बट बिल्ड में उसको ये पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन क्या है, एसटीडी सी आउट का क्या मतलब है, तो उसको डिफाइन क्या किया हुआ है कि उस कोड ने क्या करना है, तो वो लाइब्रेरीज के अंदर लिखा होता है। और वो लाइब्रेरीज को इंक्लूड करने के लिए वो लिंक करते हैं, लाइब्रेरीज को क्या कहते हैं, लिंक करते हैं। तो जैसे ही वो लाइब्रेरीज लिंक हो जाती हैं तो फाइनल आपका एक प्रोजेक्ट बन जाता है। ओके, ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप बस इसी को अंडरस्टैंड करें। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर एरर हमारे पास जैसे आ गया कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी कांस्टेंट डाटा है। तो अब इसकी क्या वजह है, इसकी वजह यह कि यहाँ पर तो हमारे पास फाइल पड़ी हुई, इसकी वजह ये थी कि जब मैंने कहा कि कंपाइल के दौरान उसने देखा कि मेरे इंक्लूड्स के अंदर, नॉर्मली जब हम प्रोजेक्ट रखते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें इंक्लूड्स पाथ को डिफाइन करने के लिए क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ हेडर्स किया था, तो हम यहाँ हम कर देते हैं इंक्लूड्स। ओके, और इंक्लूड्स का क्या स्ट्रक्चर है, बेसिकली इंक्लूड्स पाथ को इस तरीके से लिखते हैं, ये इंक्लूड पाथ प्लस इक्वल टू, मतलब अपेंड करना है आपने। डायरेक्ट अगर इक्वल कर दिया तो वो क्या होगा कि इसमें आपके पास जो पुराने पाथ हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल पी कंट्रोल आर, एंड देन अगर मैं लेट्स से बिल्ड में यहाँ क्लीन, अगर आपने कभी प्रोजेक्ट को क्लीन करना है तो आप प्रोजेक्ट को यहाँ से क्लीन भी कर सकते हैं, और जब आप बिल्ड करेंगे तो आपके पास बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली ये होता है कि अगर आपके इंक्लूड्स में आपने पहले ही कुछ ऐड किया हुआ है, लेट्स से एक फाइल आपने पीआरआई ये बनाई हो, इस तरीके से आपके प्रोजेक्ट के अंदर थाउजेंड ऑफ फाइल्स और पीआरआई हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वहां आपने अगर लेट से कि ये किया कि आपने एक में ये कर दिया, तो वो क्या करेगा कि पिछले जितने पाथ थे, जितनी पीआरआई फाइल के अंदर पाथ आपने दिए हुए थे वो सारे खत्म हो जाएंगे, और यहाँ पर सिर्फ यही एक पाथ रह जाएगा जो कि इस इंक्लूड्स का होगा। तो इसलिए यहाँ आपने हमेशा याद रखना है प्लस इक्वल करना है। ठीक है, डिटेल ज्यादा आप जब कोडिंग करते जाएंगे तो आपको लेटर ऑन समझ आएगा कि उस प्लस इक्वल का क्या बेनिफिट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना कि यहाँ प्लस इक्वल लिखना है। ओके, और उसके बाद हम कंट्रोल एस करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास एक है, तो अगर हम नहीं भी लिखेंगे क्योंकि अभी हमारे पास इंक्लूड एक है, अगर नहीं लिखेंगे तो तब भी हमारे पास मसला नहीं होगा, लेकिन लेटर ऑन हमारे पास ये मसला आने लग जाएगा अगर ज्यादा होगी। तो हम बिल्ड किया, बिल्ड करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ तो नंबर इज 3.14, ये मेरे पास, अब मैंने जो मेन के अंदर यहाँ इंक्लूड की थी ये फाइल, उसने एरर नहीं दिया और वो बिल्ड हो गया। अब जब ये प्रॉपर इंक्लूड हो गई है तो उसको मैं 3.14 जब यहाँ लिखा था तो मैं इसके अंदर जो डिफिनेशंस मैंने दी थी पाई की वो मैं यूज कर सकता हूँ। कंट्रोल बी दबाऊंगा फिर बिल्ड करेगा, और रन करूंगा तो फिर भी वही आ गया है। ठीक है, अगर आपने लेट से किसी कंफ्यूजन हो रही है कि क्या हुआ है, तो बेसिकली फंक्शन ने क्या किया है कि पाई को देखा है जो कि इसके अंदर डिफाइन था, तो हेडर फाइल के अंदर हमारे पास डेफिनेशंस होती हैं, तो जैसे ही इसके अंदर वो गया है तो हमारे पास डेफिनेशन क्या थी, 3.14 पाई की लिखी हुई थी, तो मैन ने उसमें उसको इंक्लूड कर लिया। ठीक है, देन वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है बट ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, सो मैं ट्राई करूंगा कि आज इस लेक्चर के अंदर फुल आपकी जितनी भी फाइल्स हैं उनको मैं ना कवर करता जाऊं। देन हम जाते हैं अभी इंक्लूड्स के अंदर। पीआरआई के फाइल के अंदर एक और चीज ये होती है कि लेट्स से कि मैंने एक और फाइल को इंक्लूड करना है। ओके, हेडर्स है, यहाँ मैं एक फाइल जैसे बनाई थी कांस्टेंट हार्ट टाइप, तो मैं यहाँ जाकर ऐड न्यू करता हूँ और एक मैं बनाता हूँ हेडर फाइल, और उसको मैं क्या दे देता हूँ, कोर डॉट एच, कोई भी एक फाइल आप दे सकते हैं। नेक्स्ट के इंक्लूड डॉट पी आर आई के अंदर डाल दें, मैं कहता हूँ यस, फिनिश कर दें। एक कोर डॉट एच के नाम से फाइल बनी है, इसको थोड़ी, ये देखा है कोर डॉट एच, तो मैं अब जैसे ही जाऊंगा
PRI के अंदर तो आपने देखा पहले कांस्टेंट थी, अब कोर डाटा एच आ गई और यहाँ पर दो फाइल। अब इसमें कुछ भी नहीं है, ये गार्ड्स हैं, हम इनको रिमूव कर देते हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैं यहाँ एक टेम्परेरी कोई भी एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, कोर इक्वल्स कोर 10, ओके, मैं डिफाइन कर देता हूँ। अब इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि अगर लेट्स से यहाँ दो फाइल्स हैं और इंक्लूड डॉट पी आर आई यही है, तो आप ये समझें कि अगर लेट्स से आपका एक प्रोजेक्ट ये है कि जिसके अंदर आपकी ये 100 फाइल्स हैं, तो आप 100 फाइल्स को जब देखोगे तो इतनी बड़ी लाइन बन जाएगी 100 फाइल्स, और आपके लिए जरूरी नहीं है ये। तो आप यहाँ पर देखोगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड करेक्टर। और उसके लिए हमारे पास एक क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो कि आप करते हो यहाँ पर इस सारे को आपने कर देना है रिमूव, ओके। और फिर हमने क्या लिखना है कि $डबल देन फाइल्स, ओके। एंड देन जब इसके अंदर आ जाएगा तो फिर हम जैसे पहले लिख रहे थे कि $साइन PWD और स्लैश डाल के स्टैटिक डॉट एच, ओके। और फिर हम इसको जब कंपाइल करेंगे तो क्या होगा कि अब इसके अंदर जो दो फाइल्स हैं वो फिर भी इंक्लूडेड है। मैं बिल्ड करके आपको दोबारा दिखा देता हूँ, मैं क्लीन करता हूँ और उसके बाद रन क्यू मेक करता हूँ, तो क्या हुआ है कि मुझे कुछ भी मसला नहीं हुआ, मैंने बिल्ड किया, मैंने रन किया, सब कुछ सही चला। और क्या हुआ, अब लेट से जैसे पहले बन रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं लेट से कंट्रोल सी कंट्रोल यहाँ पर, ओके, सो यहाँ मैं देखता हूँ कि लेट से इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ कोई एक फाइल, तो यहाँ डुप्लीकेट के लिए भी तो मैं इसको क्या कर देता हूँ कि कोर 1 और ओके करता हूं, ओके। सो यहां आप क्या हुआ है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, फिर जब आप वाइल्ड कार्ड चूज करोगे तो आप देखें कोर भी आ गए, कोर 1 भी आ गया। अब अगर मैं इसको कंपाइल करूंगा, ठीक है, तो यहां पर एप्लीकेशन के अंदर सॉरी टर्मिनल में मेरे पास वही आ गया। यहां उसने क्या किया है कि जो डेफिनेशंस है, अब ये, और अब गार्ड्स का भी आपको समझ आएगी क्या होगा। और यहां आया, अच्छा यहाँ हमने डुप्लीकेट किया तो इस वजह से अब, अच्छा मैं जैसे पहले बता रहा था, अब कांस्टेंट में भी हमारे पास गार्ड्स नहीं थे, ठीक है। अगर मैं लेट्स से कि कोर के अंदर गार्ड्स को वापस लाता हूँ, ठीक है, या कोर 1 के अंदर गार्ड्स को वापस लाता हूँ, ठीक है, या मैं यहाँ सर जाके एक और फाइल क्रिएट करता हूँ, ऐड न्यू, और यहाँ मैं जाके हेडर फाइल क्रिएट करता हूँ, चूज टेस्ट गार्ड। सो मेरी नॉर्मल रिक्वेस्ट होती है कि आप स्मॉल में लिखें, एक कन्वेंशन ये भी है कि सबको स्मॉल में लिखें अंडरस्कोर के साथ, एक इनको सेपरेट कर सकते हैं, GUARD गॉड डॉट एच, ओके। नेक्स्ट करें, इंक्लूड्स डॉट पी आर आई के अंदर वो कह रहा है कि इंक्लूड करें, मैं कहूँगा यस, इंक्लूड डॉट पी आर आई के अंदर इसको इंक्लूड कर दें एंड फिनिश कर दें, ओके। और सिमिलरली मैं ये कहूँगा कि मैं एक और ऐड करता हूँ, ऐड न्यू हेडर फाइल चूज, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि टेस्ट GUARD का, या इसको मैं डुप्लीकेट यहाँ GUARD गॉड डॉट टेस्ट गॉड 1 डॉट एच, और यहाँ मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, इंक्लूड डॉट पी आर आई इंक्लूड करूँ तो यहाँ इंक्लूड हो गए, ओके। मैं कंट्रोल B करता हूँ, बिल्ड करने के बाद यहाँ पर जब मैं रन करता हूँ तो सब कुछ सही रन हो रहा है, ओके। यहाँ पर टर्मिनल में अभी भी वही का वही आ रहा है जो कि मेरे पास आ रहा है। अब देखें बहुत सारी फाइल्स एंटर हो गई हैं, ठीक है। तो आप ये देखें PRI फाइल के अंदर ना वो बार बार ना फाइल्स को एंटर करता जा रहा है, ठीक है। और अगर लेट से कि मैं इसको अब रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि मेरे पास अभी मैं इसको बिल्ड करता हूँ, कंट्रोल B, या इवन रन मेक जो होता है आप चला लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। रन मेक नॉर्मली जब PRI एक फाइल के ऊपर आप कंट्रोल S करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्यू मेक को चलाता है। लेट्स से यहाँ मैं देखता हूँ मैंने एक स्पेस डाली है, तो आपने देखा ऊपर स्टैटिक आ गया, मतलब ये फाइल चेंज हो गई। ये कंट्रोल S करूंगा तो वो रन क्यू मेक को फिर चला देता है कि आप ये कंपाइल करो, कुछ चेंजेस हुई हैं, ठीक है। तो ये क्यूट क्रिएटर इंटेलिजेंट इतना है कि वो खुद कर लेता है, ओके। सो यहाँ पर ये फाइल्स आ गई, तो मल्टीपल फाइल्स आपने देखा मेरी एक ही, उसने क्या किया कि इनको यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फाइल्स को रखा हुआ है, जो एक एक फाइल इस तरह लिख रहे थे हम उनको, उसको हमने इस वाइल्ड कार्ड के थ्रू, इसको स्टैटिक की वजह से इसको कहते हैं कि फाइल्स को इंक्लूड करो इस पाथ के ऊपर, और वो कौन सी फाइल, मैं अब यहाँ पर एक एक नहीं बता रहा, मैं यहाँ पर एक एक नहीं बता रहा, मैंने क्या कर दिया, स्टैटिक डॉट एच, जितनी भी फाइल्स हैं जिनका एंड हो रहा है एच से, तो उनको आप इंक्लूड कर लो। तो इस तरीके से मेरे पास सारी इंक्लूड हो गई, और इनके अंदर सब कुछ, यहाँ मैंने कुछ टेस्ट कार्ड रखे हुए हैं, ओके। और यहाँ पर टेस्ट कार्ड आया, यहाँ पर आप देखोगे टेस्ट कार्ड 1 के अंदर टेस्ट कार्ड 1, इनका क्या मतलब होता है यहाँ मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेट्स से मैं यहाँ 1 को हटा देता हूँ, ठीक है, 1 को हटा देता हूँ और अब मैं बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ, सॉरी,
and if control S control B, ओके। और मैं यहाँ रन करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास मेंस के अंदर जाकर मैं बेसिकली यहाँ इंक्लूड भी करता हूँ, हैश इंक्लूड टेस्ट, जो ओके, सो इट्स अगेन डिफरेंस, यहाँ टेस्ट अंडरस्कोर गार्ड है और यहाँ टेस्ट गार्ड है। सो मैं यहाँ इस फाइल में भी अगर टेस्ट वही का वही रख दूं, ओके, और फिर बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ तो आप वो क्या कहोगे, वो कहेगा कि सॉरी यहाँ मैंने टेस्ट कर दिया, इसको मैं रिमूव करता हूँ, अभी ये नहीं है, और बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो गार्ड्स हैं ये बेसिकली सम टाइम ये जरूरत होती है कि जब आप अब इसको, अच्छा यहाँ पर क्यूट क्रिएटर में एक ऑप्शन ये है कि यहाँ आप स्प्लिट करना चाहते हैं और राइट में तो दोनों आ जाते हैं। अब जैसे मेरे पास टेस्ट गार्ड एक ये फाइल है अंडरस्कोर एच, और इसी तरीके से टेस्ट गार्ड अंडरस्कोर एच ये एक फाइल आ गई है, ओके। सो हैश एंड डेफ इसका क्या मतलब है कि ये पहले अगर यहाँ पर पहले डिफाइन है तो इसको डिफाइन मत करो, जो अगर अगर ये डिफाइन पहले नहीं है तो फिर इसको डिफाइन करो, ओके। सो ये इसका ये पर्पज है, ओके, कि अगर पहले डिफाइन है तो पहले डिफाइन एक क्लीन करता हूँ, क्लीन करने के बाद मैं फिर बिल्ड करता हूँ, बिल्ड करने के बाद इसको कंपाइल करता हूँ तो वो आपको बताता है। तो ये टेस्ट कार्ड्स का ये पर्पज होता है, ठीक है। हम डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे जब हम क्लासेस की तरफ जाएंगे, एडवांस टॉपिक है तो वहां पर हम देखेंगे कि इनको किस तरीके से हम फर्दर देख सकते हैं, ठीक है, कि इफ एंड डेफ का क्या मतलब होता है और किस तरीके से इनको इंक्लूड किया जाता है। और यहाँ अगर लेट्स से क्या आप इंक्लूड करते हो हैश इंक्लूड उसी तरीके से, क्योंकि ये फाइल्स हैं हमारे पास प्रोजेक्ट की फाइल हैं तो हम उनको उसी तरीके से guard.h, ओके, एंड देन हैश इंक्लूड tst test guard one.h, ओके। सो मेरे ख्याल में मैंने नाम ठीक लिखा, testguard.h, testguard.h टेस्ट गार्ड वन, ओके। सो मैं थोड़ा सा वीक हूँ स्पेलिंग के अंदर, इस वजह से अपनी वीकनेस को कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक ना जाए। सो ये यहाँ पर आपने अभी इंक्लूड कर दिया, अगर इसके अंदर भी कुछ आप डिफाइन करेंगे तो वो वैसा का वैसे ही उसी तरीके से आपके पास फिर आ जाएगा, ओके। यहाँ पर आपने अगर, अच्छा नेक्स्ट पीआरओ फाइल हमने देख ली, पीआरआई फाइल होगी, मेन सीपीपी हो गई, हेडर फाइल होगी। एक और इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं जो कि सम टाइम आपको जरूरत होती है, और वो क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि इसी इंक्लूड के अंदर ऐड करेंगे न्यू फाइल, और यहाँ मैं ढूंढता हूँ टेस्ट केस पाइथन जनरल फाइल के अंदर, यहाँ पर आप मार्कडाउन फाइल या एम्प्टी फाइल कोई भी ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली मैं प्रेफर करता हूँ मार्कडाउन को, क्यों, उसकी रीजन अभी आपके सामने आ जाएगी। मार्कडाउन फाइल जहाँ क्या कर सकते हो, वर्क के नाम से हम एक फाइल बना लेते हैं, फाइल नेम नेक्स्ट इंक्लूड, वो कह रहा है कि प्रोजेक्ट में ऐड करनी है इंक्लूड स्टार्ट में, मैं कहता हूँ यस फिनिश कर दो। तो क्या हुआ कि उसने क्या किया, इंक्लूड डॉट पी आर ए के अंदर टेस्ट फाइल के नाम से एक फाइल, नॉर्मली ये कम फाइल्स होती हैं तो उसको अगर आप उसी पाथ पे ही रख लेते हो, लेकिन आपको लगता है ना कि इसी तरीके से एमडी फाइल्स आपकी बहुत ज्यादा हैं तो फिर आप यही वाला वाइल्ड कार्ड एमडी के ऊपर भी यूज कर सकते हो, स्टैटिक डॉट एमडी और बाकी इसी तरीके से। पर टेस्ट फाइल के अंदर तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई है, एक फाइल आ गई है। मैं अगर इस एडिटर को यहाँ रिमूव करता हूँ तो आप ये देखेंगे अगर यहाँ ये होता है शो प्रीव्यू, तो ये देखें आपने इस तरह लिखा तो एमडी फाइल ने इसको कन्वर्ट करके, और इसी तरीके से एमडी फाइल को जब आप अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो आप इसको नॉर्मल टेक्स्ट को आप ये मार्कडाउन फाइल्स होती हैं इनको आप पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और ये समटाइम जरूरी होता है आपके लिए, लेट से आप कोई काम करना चाह रहे हो, मैं मोस्टली यही करता हूँ, लेट शो प्रीव्यू को मैं भी हटा देता हूँ और इसको स्प्लिट कर लेता हूँ, यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर मेरे पास ये आ गया। अब मुझे लेट से इस फाइल के अंदर कुछ भी ये यहाँ ये ओपन हो गई और यहाँ पर मेरे पास एमडी फाइल, तो ये मैंने अब कुछ मैंने ऐड करना है, को मैंने टेस्ट करना है, जो कि मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा, कंट्रोल एक्स करके मैंने इसको इधर डाल दिया, ओके। टेम्परेरी अपनी चीजों को इधर लेके जाने के लिए कंट्रोल एस कंट्रोल बी करूंगा, तो मैं अपने टेस्ट मतलब कुछ भी इधर रख के, ये समझिए आपके लिए एक वर्क स्पेस है जो कि आपके लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, और लेटर ऑन आप यहाँ से उठा के इधर रखना है उधर रखना है तो आपके लिए ना ये आसानी हो जाएगी कॉपी पेस्ट करके आप, ताकि क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको कोड लिखने में काफी आसानी हो जाएगी। सो ये सरसरी सा एक सेशन था फाइल्स के ऊपर, हेडर फाइल, सोर्स फाइल हमने डिस्कस की, इंक्लूड फाइल्स कैसे होती हैं, पीआरआई फाइल्स क्या होती हैं, पीआरओ फाइल्स क्या होती हैं, ये सारी आई होप कि आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा बेसिकली कि जैसे मैंने हमारे जो कोर्स के अंदर आ रहा है वो है
डेटा टाइप्स के ऊपर। तो हम डेटा टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे, उनकी डिटेल्स देखेंगे, उनमें क्या होता है, कैसे होता है, और फिर उसको आप किस तरीके से अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। सो स्टे सेफ, सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड बाय बाय।